सागर, आज तो मैं लोन रिकवरी के लिए जाना होगा। मैम उस जगह के अलावा आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए, लेकिन उस जगह नहीं जाऊंगा मैं। आई नो थोड़ा अजीब है, पर हमारा काम है ये, और साथ में विकास को भी ले जाना। वो बात तो ठीक है, लेकिन वहां से ना इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं लगती मेरे को। कोई बात नहीं, फिर भी जाना तो है ना, नहीं तो हमें घर बंद करना पड़ेगा। ठीक है मैम। सागर, एक बात बता, तू इस लेडी के घर जाने से मना क्यों कर रहा था? भाई जब तू उस लेडी के घर जाएगा ना और जाकर वहां उनकी कहानी सुनेगा तो शर्म के मारे तू खुद उनके घर जाने से मना करेगा। भाई ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? अरे बात यह है कि उन्होंने अपना घर ना बैंक वालों को गिरवी रख दिया था ताकि वो अपने बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा सके और उसको विदेश भेज सके। उसको विदेश भी भेज दिया और वो अच्छा भी कर रहा है। फिर क्या हुआ? और वैसे अमाउंट कितना था उनका? फिर क्या हुआ, जो हमेशा 5 में से 2 बंदे करते हैं वही हुआ। उसने भी वही कर दिया, वहां जाके अच्छी बड़ी कंपनी ज्वाइन तो कर ली। उसके बाद क्या, 2-3 महीने पैसे भेजे अपनी माँ को ईएमआई भरने के लिए। फिर तो फोन स्विच ऑफ कर दिया, फोन पे बात करना बंद कर दिया और ऐसा हो गया कि बिल्कुल गायब ही हो गया। और अब देख लो, 6 लाख रुपए अमाउंट है पूरा ड्यू। चल अंदर चल, बाकी बात अंदर बताता हूँ। आंटी जी, वो हमें बैंक वालों ने रिकवरी लोन के लिए भेजा है, और उन्होंने इस बार बोला है कि अगर आपने ईएमआई स्टार्ट नहीं करी तो ये ना चाहते हुए हमें घर जब्त करना पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कर, वरना मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी। मुझे मुझे बस थोड़े दिन की और मोहलत दे दो। मैं अगले महीने से कैसे भी करके तुम्हारे पैसे देना शुरू कर दूंगी। देखिए आंटी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूँ। हम मजबूर हैं, हम तो सिर्फ अपना काम ही कर रहे हैं ना। मैं समझती हूँ बेटा, पर मैं भी क्या करूं। मेरा बेटा जब से विदेश गया है उसका फोन ही नहीं लगा। एक बार अगर उससे बात हो जाती तो सब ठीक हो जाता। वो तुम्हारा सारा लोन दे देगा, पर उसका फोन ही नहीं मिल रहा। पता नहीं वो वहां ठीक से पहुंचा भी है या नहीं। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। आंटी, एक बार मैं आपके फोन से ट्राई करूं? हाँ, ये नंबर है उसका। The person you are trying to call is currently busy. नहीं मिला ना। मैं दिन में 30-30, 40-40 बार फोन करती हूँ, पर उसका नंबर ही नहीं लगता। पता नहीं कैसा होगा। सागर, आइडिया अच्छा है। क्या हुआ? आंटी आप चिंता मत कीजिए, अब टाइम आ गया है कि आपका बेटा आपसे बात करेगा। आप अपने बेटे का नंबर बताइए मेरे को। ये वाला था, देख। हेलो। मेरी युवराज जी से बात हो रही है? हाँ हो रही है, बताइए। सर, वो एक्चुअली बात यह है कि आपकी मम्मी की एक लॉटरी लगी है 50 लाख रुपए की। क्या मम्मी की लॉटरी लगी है? पर मम्मी ने तो कुछ नहीं बताया मुझे इस बारे में। हाँ जी सर, वो आपकी मम्मी भूल गई होंगी, और जो लॉटरी का अमाउंट है वो आपकी मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। लेकिन आपकी मम्मी का अकाउंट का जो बैलेंस है वो माइनस में है, और उसको मेंटेन करने के लिए कम से कम 7 लाख रुपए मिनिमम चाहिए। तो अब आप देख लीजिए आप कैसे करेंगे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये अमाउंट मेरे अकाउंट में आ जाए? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं हो सकता। और अब हम कैसे मान ले कि आपकी बात आपकी मम्मी से होती भी नहीं होती है, और अगर आपने कल को उनको पैसे नहीं दिए तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी उनसे बात होती है। और चलिए कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ कि उनके अकाउंट में पैसा डलवाता हूँ और उसके बाद में फिर आप वो लॉटरी का अमाउंट उनके अकाउंट में डलवा देना, ठीक है? ठीक है सर, ओके। देखा आंटी आपने, आप खामा का चिंता कर रही थी, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बात सही है कि वो बाहर जाके आपको भूल गया है। भूल गया? नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। आंटी आप चिंता मत कीजिए, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और अभी आप देखना, थोड़ी देर बाद आपके फोन पे आपके बेटे का कॉल आ जाएगा।
ये देखिए, आ भी गया कौन, उठाइए। हेलो युवराज, हाँ हेलो मम्मी। कैसा है बेटा तू? आप ये सब छोड़ो, आप ये बताओ कि आपने कोई लॉटरी का टिकट लिया था? हाँ, लिया तो था कुछ दिन पहले। क्या हुआ? हाँ, तो ना उनका मेरे पास अभी फ़ोन आया था। हम लोग पूरे 50 लाख रुपए जीत गए और मैं आपके अकाउंट में अभी 7 लाख रुपए डलवा रहा हूँ, क्योंकि इतना अमाउंट उसमें होना ही चाहिए, तभी वो लॉटरी के पैसे आपके अकाउंट में भेजेंगे। ठीक है? हाँ हेलो, आ गए पैसे? हाँ, आ गई। ठीक है, तो अब ना आपके अकाउंट में पैसे आएंगे और जैसे ही आपके अकाउंट में वो पैसे आए, आप उसे मेरे अकाउंट में भेज देना, क्योंकि आपको पता नहीं ना कहाँ क्या यूज़ करना है, तो मैं आपको बताते रहूँगा और जब आपको ज़रूरत लगेगी आप मुझसे ले लेना। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? इतने महीनों बाद फोन भी किया तो इसलिए कि माँ की लॉटरी लगी। तुझे एक बार भी इतने दिनों में मेरी याद नहीं? तूने एक बार नहीं सोचा कि माँ कैसी होगी, जिंदा भी होगी कि मर? तू विदेश जाकर इतना बदल गया। क्या हो गया मम्मी, आप ऐसे क्यों बोल रही है? ठीक बोल रही हूँ। यहाँ दिन रात तेरी चिंता में मैं तड़पती रही कि पता नहीं मेरा बच्चा ठीक भी है कि नहीं, पता नहीं उसने कुछ खाया होगा कि नहीं। और तू, अरे तेरी पढ़ाई लिखाई के लिए, तुझे विदेश भेजने के लिए मैंने कितना कर्जा लिया, यहाँ तक कि इस घर को भी लोन पर उठा दी। और तू वहां जाके मुझे भूल गया। तूने एक बार नहीं सोचा कि माँ कैसे ये लोन चुकाएगी? ये घर अगर बैंक ने ले लिया तो उसका क्या होगा? तो सुन, कोई लॉटरी नहीं लगी है मेरी, और ना ही मुझे कोई अकाउंट मेंटेन करना है। क्या? इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोला? मैंने तुझसे झूठ बोला? और जो तूने किया वो क्या था? मुझे सब पता था कि तेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं है मेरा, तो फिर भी मुझे भूल गया। तूने मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाला था ना, ताकि मैं तुझे फोन ना कर पाऊं। तो ठीक है, आज मैं तेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल रही हूं। आज के बाद कभी मुझे फोन मत करना। मैं समझ लूंगी कि कोई बेटा नहीं था मेरा, और तू भी ये समझ लेना कि मर गई तेरी माँ। नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए माँ। ध्यान रखना। आंटी, अब आप चिंता मत कीजिए, आपके सर में जो भी कर्जा था ना, अब वो उतर चुका है। और हाँ, अब आपके पास में पैसे एक्स्ट्रा ही आ गए, तो आपकी जो भी गुजर बसर होगी ना, बहुत अच्छे से हो जाएगी। और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना, तो आप हमें बता सकती हैं, हम आ जाएंगे।